जी हां दोस्तों, क्या उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला हो गया? जब आरोप लगे तो अब एमडीडीए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बुलडोजर लेकर चल पड़ा। पूरी खबर लेकर आया हूं दगड़ी। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, यह हैरान कर देने वाला मामला है जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बड़ा खेल सामने आया है। सरकारी योजना के तहत गरीबों को घर देने की मंशा को कुछ बिल्डर्स और अधिकारियों की मिलीभगत ने चूना लगाने का काम किया। अब जब मामला खुला तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीडीए हरकत में आया है। बल एक के बाद एक खुलासों के बाद एमडीडीए ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू कर दिया, जमीन सीज करने के आदेश दे दिए। दरअसल दगड़ियों, पहले आप हरक सिंह रावत के उस बयान को सुनिए, समझिए, जिसने प्रदेश में हो रहे महा घोटाले को लेकर सवाल उठाए थे। मैं श्रम मंत्री था तो मेरे पास एक महाशय आए, उन्होंने कहा साहब हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2000 फ्लैट चालान गांव सहस्तारा रोड पे बना रहे हैं और जो बिल्डिंग को स्वीकृत करने के लिए लेबर सेस होता है हम एक साथ नहीं दे सकते हैं, इसको किस्तों में कर दो। मैंने ये सोचकर कि गरीबों के लिए, बेघर लोगों के लिए, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए, जो नदी के किनारे असुरक्षित हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब घर बन रहे हैं, इसको मैंने 10 किस्तों में जियो जारी किया और 10 किस्तों में लेबर सेस जमा करने का आदेश कर दिया। मैं भी गया था और मैंने देखा 2000 फ्लैट बनने थे चालंग गांव में, सहस्तारा रोड पर देहरादून में। मैंने देखा कि इतने साल हो गए, वहां एमडीडीए से नक्शा पास है, मेरे पास पूरी एमडीडीए से 2000 फ्लैट का नक्शा पास है, लेकिन जब मैं वहां मौके पे गया तो मैंने देखा कि वहां फ्लैट बनने के बजाय वहां कोठियां बन रही हैं और उस भूमि को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। ये 1 करोड़ 2 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये कई सौ करोड़ का घोटाला है। दोस्तों, इस पूरे मामले को उजागर करने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की देखी गई तो वो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की रही। अपने इस बयान के जरिए जो मैंने आपको दिखाया, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जिस योजना को उन्होंने गरीबों के लिए मंजूर किया था वही योजना भ्रष्टाचार का गढ़ बन गई है। तब हरक सिंह रावत के मुताबिक उनके मंत्री रहते हुए देहरादून के चालान गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। लेकिन अब वहीं गरीबों के घर नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कॉलोनियां खड़ी हो रही हैं या खड़ी हो चुकी हैं, प्लॉटिंग हो गई है, फ्लैट बेचे जा रहे हैं और सरकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वैसे ये आजकल हरक सिंह रावत जो कह रहे हैं ना, वो बात सच साबित हो रही है। अब इस बयान का असर देखिए दगड़ियों। हरक सिंह रावत के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए एमडीडीए ने न तुरंत कार्रवाई शुरू की बल्कि तामझाम लेकर उन इलाकों में टीमें पहुंच गईं। सबसे पहले चालान गांव में हो रहे अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग के आदेश हुए। देखिए दोस्तों, कैसे खसरा नंबर 744 ख पर नक्शा पास हुआ था, लेकिन ना तो लेबर सेस जमा हुआ और ना ही विकास अनुबंध संपादित किया गया, ना अग्निशमन विभाग की अनुमति ली गई और ना पर्यावरण विभाग की एनओसी। निजी स्वामी ने सरकारी जमीन को ही कई हिस्सों में बेच दिया। दगड़ियों, इस पूरे खेल में जब सच्चाई सामने आई तो एमडीडीए ने तुरंत मानचित्र स्वीकृति निरस्त कर दी और इलाके में निर्माण पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया। इतना ही नहीं, मामले की जांच के बाद खुलासा हुआ कि प्रोजेक्ट की जमीन में सरकारी भूमि भी शामिल है।
यानी जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने थे, उनकी जगह पर रियल एस्टेट डीलिंग चल रही थी। गजब हो रहा है प्रदेश में साहब। इधर अब एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने साफ शब्दों में कहा कि अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर फौरन ध्वस्तीकरण किया जाएगा। सुन लीजिए उनको। नहीं, देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, चूँकि जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र है, वो जो भूपयोग होता है तो निर्धारित भूपयोग के अनुसार ही आप मानचित्र स्वीकृत करा सकते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड यूज है, एग्रीकल्चर लैंड यूज में अगर कोई घर बनाता है तो उसमें मानचित्र स्वीकृति कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जो आम जनता है उनके साथ कहीं न कहीं ये नुकसान करता है, उनके साथ धोखाधड़ी है। तो जो इस तरह के अवैध प्लाटिंग है उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ताकि आम जन छला न जाए। इसके साथ ही बड़े निर्माण को सील करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई दगड़ियों। सबसे बड़ा सवाल यह कि जब ये सब कुछ इतने बड़े स्तर पर हो रहा था तो प्राधिकरण सोया हुआ था। तो प्राधिकरण और प्रशासन के नुमाइंदे चुप क्यों बैठे थे? बल क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या एक संगठित घोटाला घपला? बिल्डर ने सारे नियमों को ताक पर रखा, सरकारी योजना का इस्तेमाल किया अपनी कमाई के लिए। दोस्तों, इतने बड़े घोटाले की बू आ रही है तो क्या अधिकारियों ने नजरअंदाज किया था या जानबूझकर आंखें बंद कर दी थी? और जनता जो इन योजनाओं के लिए ख्वाब बुनती रही, बल वो ठगी गई। एक बात तो सच है कि एमडीडीए की कार्रवाई शुरुआत भर है दगड़ियों, ऐसा लगता है। अगर इस मामले की गहराई से जांच की जाए तो इसमें कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। हरक सिंह रावत ने जिस तरह से इस बड़े घोटाले के बारे में बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और आज एमडीडीए की उस पर मोहर भी लग गई कि गड़बड़ तो हो रही है। जांच एजेंसियों के लिए सीधा संदेश ये दिखता है, अब समय है कार्रवाई का और बड़ी मछलियों को पकड़ने का भी। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे जनहितकारी प्रोजेक्ट की साख को अगर इस तरह से नुकसान हुआ तो इसका असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ा जो वास्तव में आवास के हकदार थे, जिनको घर मिलना था। लेकिन देखिए ना, सरकारी योजनाओं में कैसे बंदरबाट हो जाती है, कैसे गरीबों के लिए स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना वाली जगह पर रियल एस्टेट वाले घुस जाते हैं। घुसते ही नहीं है दगड़ियों, प्लॉटिंग हो जाती है, फ्लैट बनने की तैयारी हो जाती है, अवैध कब्जा हो जाता है। नियम कायदों को ताक पर कैसे रखा गया, मैंने एक एक चीज बारीकी से आपको ऊपर समझाई है और बताया है। तो ये हो क्या रहा है अमल, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये मामला सिर्फ इतना भर है कि कुछ इलाके जिनका जिक्र हरक सिंह रावत ने किया, एक कागज लेकर वो बैठे, उन्होंने बताया कि जब वो मंत्री थे उन्होंने क्या पास किया था और क्या हो गया, या फिर कुछ और भी मामला है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि एमडीडीए अक्सर सवालों के घेरे में रहा है दगड़ियों, अपनी कार्यशैली को लेकर, अपनी कार्यप्रणाली को लेकर, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री का नाम जिससे जुड़ा हो, उस योजना में घोटाला हो गया, घपला हो गया। उस जमीन को कैसे निजी हाथों में सौंप दिया गया, किसने सौंपा और किसके कहने पर सौंप दिया गया, वो फ्लैट बनाने वाले कौन हैं, वो प्लॉट बेचने वाले कौन लोग हैं। आज जिन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, ये जेसीबी, ये मशीनें जो ये इलाके में पहुंची हैं, बाउंड्री को तोड़ रही हैं, अवैध कब्जे को हटा रही हैं, सिर्फ इतनी भर तस्वीर है क्या? कार्रवाई के नाम पर यह खाना पूर्ति दिखती है दगड़ी। असल लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो घोटालेबाज हैं, जो घपलेबाज हैं, वो गद्दीधारी भी हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि जब ऊपर से इशारा हुआ होगा तभी इतने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों को दी जानी थी वो निजी हाथों में सौंप दी गई। सौंपी नहीं गई, उसमें बंदरबाट भी हो गया। अलग अलग लोगों ने अपना हिस्सा लिया, किसी ने फ्लैट की तरफ देखा, किसी ने प्लॉटिंग की, और आज जाकर जब हरक सिंह रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बखियां उधेड़ी इस घोटाले की, तो एमडीडीए की नींद टूटी है बल, तब तामझाम पहुंचा है और इस घोटाले की अब परत दर परत खुलती जा रही है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर सच्चाई नहीं होती हरक सिंह की बातों पर तो एमडीडीए वाले इन मशीनों को लेकर ग्राउंड पर नहीं दिखाई देते। यानी कि सच्चाई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ा घोटाला हुआ, और ये इलाका सिर्फ एक वानगी भर हो सकता है। ऐसे कई इलाके हैं प्रदेश में जहां पर गरीबों को मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास
वो निजी हाथों में दे दिए गए। हो सकता है जब प्रदेश की राजधानी, जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, प्रशासनिक अमला बैठता है, तामझाम बैठता है, वहां पर ऐसा हो गया तो फिर आप जाइए अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, रुद्रप्रयाग, इन इलाकों में क्या हो रहा होगा बल, जहां पर वो पौड़ी में तो कमिश्नर साहब ही साल भर बाद पहुंचे। तो आगे जांच और होनी चाहिए, ये सवाल किया जाना चाहिए। दगड़ियों, इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा और खबर को इतना शेयर कीजिएगा कि उन तमाम लोगों तक भी ये खबर पहुंचे जिनको उनका हक नहीं मिला, जो लोग अपने घर के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए बांट जो रहे हैं और कागजों में वो घर, वो पैसा, वो जमीन किसी निजी हाथों में सौंप दी गई। खबर को लाइक कीजिएगा दगड़ियों, कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।